सबक हब्बा खातून दरस की तदरीस। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको फिर दोबारा हब्बा खातून का जो सबक है हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। आप अपनी तवज्जो अपनी किताब पेज नंबर 61 पे रखें। मलका, फरीफ्ता, हुक्मरान, अनपढ़। मशहूर फरीफ्ता हुआ बच्चों आशिक, मलका हुआ रानी, अनपढ़ जिसने कुछ लिखा पढ़ा ना हो, हुक्मरान हाकिम बादशाह। हब्बा खातून बच्चों, हब्बा खातून का असली नाम जून था। हब्बा खातून जो थी उसका असली नाम जून था। वो चंदाहार पामपोर में पैदा हुई। उसके वालिद का नाम अब्दी राथर था। जून को 5 साल की उम्र में मकामी मस्जिद के इमाम साहिब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। 2 साल के बाद जून ने कुछ फारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। जून की शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। अनपढ़ हुआ बच्चों जिसने कुछ लिखा पढ़ा ना हो। ससुर सास और अपने शोहर की जी जान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। दुख के इन हालात में जून दर्द भरे शायर कहने लगी। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुरअसर आवाज़ भी अता की थी। दिल का बोझ हल्का करने के लिए जून अपने दर्द भरे शायर गाती थी। इस तरह उनकी शायरा होने की बात दूर दूर तक फैल गई। जून ये शायर लेकर पामपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद रहमतुल्लाह के पास जाती थी। उन्होंने जून को हब्बा खातून का नाम दिया। ये जो नाम था ये किसने दिया था? ख्वाजा मसूद ने। और वो इसी नाम से मशहूर हुई। एक दिन उस वक़्त के हुक्मरान यूसुफ शाह चक पामपोर के इलाके की सैर करने को निकले। उन्होंने हब्बा खातून की मीठी आवाज़ सुनी और वो उस पर फरिफ्ता हुए आशिक हुए। बाद में यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून के साथ निकाह किया और वो कश्मीर की मलका बनी। हब्बा खातून के दर्द भरे अशार आज भी कश्मीरियों की ज़बान पर हैं। ख्याल किया जाता है कि हब्बा खातून पनरियठन में मस्जिद हब्बा खातून के करीब दफन है। अनपढ़ हुआ बच्चों जिसने पढ़ा न हो। हुक्मरान हाकिम बादशाह, मलका बादशाह की बीवी रानी, फरिफ्ता आशिक। हम फिर दोबारा रिपीट करेंगे। हब्बा खातून बच्चों, हब्बा खातून का असली नाम जून था। हब्बा खातून जो थी उसका असली नाम जून था। वो चंदाहार पामपोर में पैदा हुई। उसके वालिद का नाम अब्दी राथर था। जून को 5 साल की उम्र में मकामी मस्जिद के इमाम साहिब के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजा गया। 2 साल के बाद हब्बा खातून जो थी वो 5 साल की उम्र में इमाम मस्जिद के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजी गई। 2 साल के बाद जून ने कुछ फारसी किताबों की तालीम भी हासिल की। जून की शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। जून जो थी उसकी शादी एक अनपढ़ लड़के से हुई। अनपढ़ लड़का हुआ जिसने कुछ पढ़ा लिखा ना हो। ससुर सास और अपने शोहर की जी जान से खिदमत करने के बावजूद भी ससुराल वाले जून को परेशान करते थे। दुख के इन ही हालात में जून दर्द भरे अशार कहने लगी। अल्लाह ताला ने जून को खूबसूरती के साथ साथ मीठी और पुरअसर आवाज़ भी अता की थी। दिल का बोझ हल्का करने के लिए जून अपने दर्द भरे अशार गाती थी। इस तरह उनकी शायरा होने की बात दूर दूर तक फैल गई। जून ये शायर लेकर पामपोर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मसूद के पास जाती थी। उन्होंने जून को हब्बा खातून नाम दिया और वो इसी नाम से मशहूर हुई। एक दिन उस वक़्त के जो हुक्मरान थे यूसुफ शाह चक पामपोर के इलाके की सैर करने को निकले।
انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ جب یوسف شاہ نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا تو وہ کشمیر کی ملکہ بنی، ملکہ ہوا رانی بنی۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پندریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہیں۔